मुंबई और नवी मुंबई के स्लम की दशा दयनीय। हालात बद से बदतर होते जाने की संभावना बढ़ी। मजबूरी में यहां रहने वालों का भी पलायन जारी। अपने आप को जिंदा रखने के लिए शहर छोड़ गांव भागने को मजबूर। मुंबई और नवी मुंबई में घनी आबादी की बात की जाए तो स्लम में रहने वाले लोग काफी संख्या में हैं, जहां की स्थिति बेहद गंभीर होते जा रही है, जिसकी वजह हम आपको समझा दें। 10 बाय 10 के कमरे में लोग रह रहे हैं। ज्यादातर लोग मजदूरी, किराना दुकान, सब्जी दुकान, यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि छोटे मोटे धंधे से जुड़े हुए हैं। यही लोग बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को फल, सब्जी, दूध सप्लाई करते थे। बीमारी के फैलाव के श्रृंखला को समझिए। स्लम इलाके के कुछ हिस्सों को अब सील किया गया है, जहां महामारी की चपेट में ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं, पर उनको अब तक जांचा नहीं गया है, जिसकी वजह से महामारी के शिकार बने व्यक्ति बेफिक्र होकर घूम रहे हैं और अनजाने में इस बीमारी का शिकार दूसरों को बना रहे हैं। आज जिस हिसाब से महामारी फैल रही है, जिसका अंदाजा सरकार को नहीं है, यह हकीकत नहीं है। सच यह है कि सरकार भरसक कोशिश कर रहे हैं, पर यह महामारी जंगल में आग की तरह फैलती जा रही है, जिससे यह साफ होता नजर आ रहा है कि सरकार अगर कोविड-19 के टेस्ट में इजाफा नहीं करेगी तो उसके परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसी विषय पर एनसीपी के नेता का यह ताजा बयान सुने। 5 महानगर पालिका मुंबई की जिम्मेदारी लेने के बाद डीएमसी और सभी वार्ड ऑफिसरों से हमने मीटिंग की और उसमें ये निर्णय हमने लिया कि एक सर्कुलर सभी हाउसिंग सोसाइटी को जाएगा। वो स्वयं अपने सभी लोगों को स्क्रीन करेंगे, उनका बुखार, उनका ऑक्सीजन लेवल तपासेंगे। साथ ही में ये भी निर्णय हुआ कि बाकी जो स्लम्स है, चालियां हैं, वहां पर मास स्क्रीनिंग करने का काम किया जाएगा। इक्विपमेंट महानगर पालिका देगी, सामाजिक संस्थाओं को, समाज सेवकों को जोड़ा जाएगा और मास स्क्रीनिंग करने का काम तीनों वार्ड में आज से शुरू हुआ है और बड़े पैमाने पे हम करेंगे। साथ ही साथ में जब मास स्क्रीनिंग होगा तो बड़े पैमाने पे पेशेंट बाहर निकलेंगे, तो उन्हें प्राइवेट जो भी अस्पताल है, 3 वार्ड है यहाँ पर, 300 बेड का बीएमसी प्राइवेट अस्पतालों को एक्वायर करेगी। वहाँ इलाज का खर्चा पूरी तरह से बीएमसी भरने का काम करेगी। साथ ही साथ ये भी हमने निर्णय लिया कि बड़े पैमाने पे अल्पसंख्यक समाज की जहाँ आबादी है, क्वारंटाइन करने के लिए वहाँ पे जो मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, खाली हैं, अगर वे स्वयं तैयार होते हैं तो उसे क्वारंटाइन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। आज ये सारे फैसले हमने किए हैं, जिसको मान्यता कमिश्नर महानगर पालिका ने दी है और हमें लगता है कि स्क्रीनिंग के बाद बड़े पैमाने पे हम लोगों को बाहर निकालेंगे, अस्पताल में सुविधा देंगे और कहीं ना कहीं शुरुआत में आंकड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन बाद में बड़े पैमाने पे कंट्रोल होगा और इस तरह से आगे इस जोन 5 में काम आगे चलेगी। वहीं हकीकत जानने के लिए जब चालों में रहने वाले लोगों से बात की गई, तब उनका साफ कहना था कि स्लम में सार्वजनिक शौचालय से यह बीमारी और बढ़ रही है। गंदगी के भरमार है, शौचालय की सफाई मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर आदमी के बाद कैसे शौचालय को सैनिटाइज किया जाए। सुने उनका क्या कहना था और सरकार से वह क्या अपील कर रहे हैं। दिनेश कुमार शर्मा। दिनेश जी, ये बताएं कि आप कहाँ रहते हैं। मैं अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर कहाँ? गोवंडी चेंबूर कहाँ? मानखुर्द में रहते हैं। ये बताइए कि मानखुर्द में जो आप रहते हैं तो जाहिर सी बात है चाली वाला इलाका होगा। एकदम सल्लम। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कितने लोगों का कोरोना कोविड-19 का चेकअप हुआ है? हुआ ही नहीं है, समझिए। किसी का भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो जिस तरह से ये बीमारी फैलते जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि इसके चपेट में आप भी आ सकते हैं? आ सकते हैं 100%। तो इतना जिस इलाके में आप रहते हैं, अगर आबादी की बात की जाए तो कम से कम कितने व्यक्ति होंगे वहाँ पे? बहुत घनी आबादी है। घनी आबादी है, लेकिन किसी तरह का कोई चेकअप अभी तक नहीं हुआ है। कुछ सुनने में नहीं आ रहा है। ये मुझे बताएं कि सबके घरों में शौचालय है या कि सब सार्वजनिक में आते हैं? जनरल है। जनरल है। सार्वजनिक तो जाहिर सी बात है कि सैनिटाइज नहीं हो रहा होगा, तो आपको सैनिटाइज नहीं हो रहा होगा बार बार वहाँ पे। नहीं। आप कुछ बोल रहे थे, बताएं। सूरज जी, आप कहाँ रहते हैं बताएं। मैं यही रहता हूँ। यही रहते हैं आप। इस इलाके में क्या कोरोना
वायरस का चेकअप हुआ है लोगों का? बिल्कुल नहीं हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, यही बोलता हूँ, अपना एरिया में कुछ भी नहीं, साफ सफाई होता नहीं, कुछ अपने इधर देखभाल कुछ करता ही नहीं कोई। अच्छा, कोई भी ध्यान देता नहीं, इधर आमदार है, नगर सेवक आता है, कोई ध्यान नहीं देता इधर। कम से कम मेरे को मानकर में 40 साल होगा इधर, अच्छा, ना गटर साफ होता है, ना चेकअप होता है, कुछ भी नहीं है। और बाहर आएगा तो पुलिस लाठीचार्ज करता है। हम कहाँ जाएंगे? 10 बाय 10 का घर है, घर में कैसे बैठेंगे हम लोग 4 बच्चे लेके? जी। ये प्रॉब्लम हम लोग का है, बाहर जाएगा तो पुलिस मारती तो है। आपको लगता है कि जिस तरह से बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, ज्यादातर लोग जो चाली में रहने वाले हैं उसके शिकार बन सकते हैं? हाँ, बन सकता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, बताइए। तो ज्योतिर्लिंग नगर मध्ये जी, हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए। यहाँ पे जी, जो मैं मानपुर में रहता हूँ, यहाँ पे लोक संख्या बहुत भारी है अच्छा, और यहाँ के जो सोशल डिस्टेंस का जो नियम है गवर्नमेंट का, हाँ। वो कोई फॉलो नहीं कर रहा है। जी। यहाँ पे भाजी वाले आज भी भाजी लगाते हैं, यहाँ के नगर सेवक यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है, आमदार है, खासदार है, उनको हमारे इलाके से कोई कुछ नहीं पड़ा है। जी, आज तक हमारे यहाँ पे कौन सा टेस्ट या कुछ सैनिटाइजर नहीं किया जाता है। जो हमको तो पैकेज दिया कहने का जाता है, मतलब ये है कि जितने भी गरीब बस्ती है, हाँ। वहाँ पर सरकार उचित ध्यान नहीं दे रही है, यही नहीं कहना दे रही चाहते है हैं? सर। मानपुर जी। में तो स्पेशली करके मानपुर में आज तक किसी की टेस्ट नहीं हुई। आज जो हमारे दोस्त थे, जो खुद वीर सामाजिक सेवा संस्था के अध्यक्ष संस्थापक है, जी। उनको संक्रमण हुआ है। जी, तो वो अस्पताल चले गए हैं? अभी उनको क्वारंटाइन किया गया है। जी, क्वारंटाइन किया गया। तो ये बताइए कि वो कितने लोगों से मिले होंगे, वो उनकी अभी तो जांच की फिलहाल- गई या नहीं की गई? जांच हमने प्राइवेट में की, अच्छा, लेकिन हमको गवर्नमेंट में नहीं की। हमने खुद प्राइवेट में रिपोर्ट मांगा के हम लोग ने खुद ने क्वारंटाइन किया, क्योंकि वो खुद सोशल वर्कर यहाँ कर रहे थे जी। लोगों को। अब मुझे ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? मैं सरकार से एक ही गुजारिश करूंगा कि कृपया करके जो हमारे यहाँ की जो जनता है उनका टेस्ट किया जाए। जो उनको गांव जाना है, जो यूपी बिहार के जो लोग हैं, उनको टेस्ट करके या उनकी कुछ सुविधा करके वो गांव जाना चाहते हैं, उनको गांव जाने दे। क्योंकि यहाँ पे बहुत जन ऐसे है कि रोड पे घूम रहे हैं। आज 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार पब्लिक यहाँ पे आ रही है, उनका खाने का ठिकाना नहीं है, उनको किसको हुआ है किसको नहीं हुआ है ये पता नहीं है। लेकिन वो लोग अगर हमारे एरिया में आते हैं तो हमको भी होने की संभावना चांसेस ज्यादा बहुत है। है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। जनता को काफी संयम से काम लेना पड़ेगा। हकीकत यह है कि आने वाला समय काफी चुनौती भरा होगा, साथ ही काफी भयानक मंजर देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त मुंबई के गोवंडी इलाके में हूँ। यहाँ पर ज्यादातर स्लम इलाका है, लेकिन स्लम इलाके के नागरिकों की बहुत ही ज्यादा दिक्कत बढ़ी हुई है, जिसकी वजह यह है, उनका खुला आरोप है, उनका कहना है कि यहाँ पर सरकार और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कोई भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं आए हैं और जांच का नतीजा बिल्कुल सिफर है। और यहाँ पर हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोविड-19 के शिकार बन जाए, क्योंकि किसी तरह का यहाँ पे सैनिटाइज नहीं हो रहा है और किसी तरह का कोई हेल्थ चेकअप नहीं हो रहा है। कितने लोग इसके चपेट में आ गए हैं, इसकी पूरी जानकारी किसी को नहीं है और हो सकता है कि इसका प्रकोप यहाँ पर बढ़ जाए और यहाँ के नागरिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़े।